क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि कोई त्रिभुज एबीसी है, उस त्रिभुज एबीसी में इसके ए के कोऑर्डिनेट 1 1 2, बी के कोऑर्डिनेट 2 3 5, सी के कोऑर्डिनेट 1 5 5 हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ सदिश विधि का प्रयोग करेंगे। किस विधि का? सदिश विधि का। तो उसके लिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। ए को संलग्न मान करके सदिश निकालो, क्रॉस कर दो, या बी ए बी सी या सी ए सी बी। क्या करना है? उसका मॉड लेना है। मॉड इसलिए क्योंकि ये सदिश बनेगा, ए बी क्रॉस ए सी क्या बनेगा? एक सदिश बनेगा। उस सदिश का परिमाण क्या कहलाएगा? उसका क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले मुझे ए बी चाहिए। ए बी वेक्टर बराबर होता है ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी क्या बनेगा? इससे बनेगा 2i प्लस 3j प्लस 5k। ओ इससे बनेगा i माइनस जे माइनस 2k। घटा रहा हूं इसलिए सब माइनस के हुए। क्या बचेगा भाई? जरा घटाइए। 2i में से i या 2j या 3k। अच्छा सा ये भी आ गया। अब AC निकाल दो। क्या लिखेंगे इसको? OC माइनस OA। OC यानी इससे बनेगा i प्लस 5j प्लस 5k। इसमें से माइनस करना है A वाला। ये क्या था साहब अपना? 1 1 2 i माइनस जे माइनस 2k। जब इसे माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी 0i। ये बचेगा 4j, ये बचेगा 3k। अब मुझे इस फॉर्मूले के अनुसार क्या चाहिए? तब मुझे चाहिए ए बी क्रॉस ए सी चाहिए। अब ए बी क्रॉस ए सी निकालते हैं। आई जे के। ए बी क्या बनेगा? 1 2 3, 1 2 3 कोफिशिएंट। ए सी क्या बनेगा? 0 4 3। सॉल्व करते हैं इसको। 6 माइनस 12 माइनस का जे, और इसके लिए ये रो ये कॉलम, तो 6 माइनस 12 माइनस जे, जे के लिए ये रो ये कॉलम 3 माइनस 0, के लिए ये रो ये कॉलम 4 माइनस 0। तो क्या आया? ये माइनस का 6i माइनस का 3j प्लस का 4k। अब मुझे क्या चाहिए? इसका मॉडुलस चाहिए, परिमाण। तब परिमाण ए बी क्रॉस ए सी चाहिए। अब ए बी क्रॉस ए सी निकालो। 6 का स्क्वायर 36, माइनस 6 का, माइनस 3 का 9, और इसका भी है 16। इनको जब जोड़ते हैं तो मेरे अनुसार 25 को इसमें जोड़ेंगे 61। तो अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। तो 1/2 रूट 61 वर्ग इकाई। यह आपका आंसर। देखिए किसी समांतर चतुर्भुज में दो संलग्न भुजाओं के सदिश दिए हैं, तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेटे एक समांतर चतुर्भुज जब होता है ना, तो समांतर चतुर्भुज में मान लो एक ये दिया है, एक ये दिया है। मान लो ये ए वेक्टर दे दिया, ये बी वेक्टर दे दिया। भुजाओं के सदिश हैं, ये शीर्षों के नहीं है। समांतर चतुर्भुज में दो संलग्न भुजाओं के सदिश हैं। अब इसका पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। मैं अगर इसको मिला दूं, जब ये वेक्टर है तो ये भी ये वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा। देखिए दो त्रिभुज बन गए। तो पूरे का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ऐड कर दो। 1/2 ए क्रॉस बी मॉड में, 1/2 ए क्रॉस बी मॉड में जुड़ करके समांतर चतुर्भुज का क्या रह जाएगा? केवल ए क्रॉस बी रह जाएगा। तब
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, केवल मॉड में a क्रॉस b आएगा। कुछ नहीं करना है हमें, पहले a क्रॉस b निकालना है, फिर उसका मॉड निकालना है। तो i j k 1 - 1 3 2 - 7 1। सॉल्व करिए i के लिए, ये रो ये कॉलम -1 + 21 माइनस j, ये रो ये कॉलम 1 - 6 k के लिए, ये रो ये कॉलम -7 + 2। इस तरीके से ये आ रहा है 20i माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5j - 5k। अब इसका मोड निकाल दो, a क्रॉस b का मोड। 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400, इसका 25, इसका भी 25, तो कितना हो गया साहब, ये हो गया। इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूं, कैसे लिखूंगा इसको मैं लिख सकता हूं इसको 9 × 25 × 2 है ना। तो इसका तो 3 बार आ गया, इसका 5 बार आ गया, √2 बचा 15√2। तो अब क्या लिखूंगा मैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 15√2 वर्ग इकाई। देखिए क्वेश्चन दिया है कि a का मॉड 3 है, b का मॉड √3 2/3 है, a क्रॉस b एक मात्रक सदिश है, तो a और b के बीच का कोण क्या होगा। लिखे माना कोण क्या है थीटा है, तब अपना फॉर्मूला क्या होता है कि a क्रॉस b = a का मॉड b का मॉड साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। दोनों तरफ मॉडुलस लगा दो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मॉडुलस लगाएंगे तो ऑलरेडी इन पर तो मॉड है ही, परिमाण है ही, साइन थीटा का साइन रह जाएगा, इस पर परिमाण लगने से देखो यहाँ क्या कह रहा है कि a क्रॉस b एक मात्रक सदिश है, इसका मतलब इसका जो परिमाण निकालेंगे वो 1 होगा। इसकी वैल्यू क्या है 3, इसकी वैल्यू क्या है √2/3, ये साइन थीटा, ये ऑलरेडी मात्रक सदिश होता है, तो इसका भी यूनिट वेक्टर क्या आएगा 1 आएगा। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बराबर क्या है 1/√2। ये बेटे इसमें कितने डिग्री की वैल्यू होती है π/4 की, ये अपना आंसर। फिर समझ लो एक बार, ये दिए, ये मात्रक सदिश दिया है, जब ये मात्रक सदिश दिया है तो इसका मॉड रेटियो 1 होगा। अब a क्रॉस b क्या होता है, मॉड a मॉड b साइन थीटा n यूनिट वेक्टर, मैंने दोनों तरफ मॉड लगा दिया, तो ये तो 1 हो गया, इधर यूनिट वेक्टर ये भी है तो ये भी 1 हो गया, ये बचा, इन दोनों का मान रख दिया, ये कट गया, ये सब π/4 आ गया। देखिए एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन दिया है 12, इसमें किसी आयत ABCD के स्थिति सदिश दिए, ABCD यानी शीर्ष के स्थिति सदिश दिए हैं, एक आयत बनाऊं मैं, तो इस आयत के स्थिति सदिश दिए हैं, इस आयत के स्थिति सदिश दिए हैं, जो आयत बना है ये, इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, आपको थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश करूं इसको डायग्राम पर। तो उसको कुछ इस तरीके से दिया गया, अपना जो 3D डायग्राम होता है ये, इसमें कुछ पोर्शन हमारा नीचे की ओर होता है, मतलब नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव होता है, ऐसे दिया है। तो इसमें ये आयत जो बना है वो ये नीचे की बजाय ऊपर ही ऊपर बना है, तो इस तरीके से ये कुछ आयत बना है ना। ऐसे जो आयत बना है, ऐसे आयत बना है, तो ये 1 2 3 4 क्वाड्रेंट के अंदर इसके जो है
सदिश दे रखे हैं, यहां मैं मान लूं कि ए बी सी डी ऐसे दिए हैं। तो फर्स्ट में ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया, इस तरीके से दिए हैं। तो मुझे निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बता दिया आयत हो समांतर चतुर्भुज हो, मुझे क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे चाहिए ए बी एंड ए डी, ए बी और ए डी चाहिए। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा और इसका डबल करने पर इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मुझे चाहिए ए बी एंड ए डी, फिर उसका क्षेत्रफल निकाल के उसका डबल करना है त्रिभुज का। तब बेटे सबसे पहले मुझे ए बी चाहिए, ए बी को लिखूंगा मैं ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। तो ओ बी ये है आई प्लस 1/2 जे प्लस 4k, इसमें से मुझे ओ ए करना है, तो ये प्लस हो जाएगा आई माइनस 1/2 जे माइनस 1/4k। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, आई एंड आई जोड़ के क्या बचेगा 2i। अब मुझे निकालना है ए डी, ए डी को क्या लिखूंगा मैं ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी यानी ये वाला माइनस आई माइनस 1/2 जे प्लस 4k। इसमें से क्या माइनस करना, ओ ए, ये माइनस करना है, तो ये प्लस हो गया आई माइनस 1/2 जे माइनस 4k। देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, है ना। बचेगा क्या माइनस 1/2 जे माइनस 1/2 जे जोड़ करके माइनस का जे वेक्टर। अब मुझे क्या निकालना है ए बी क्रॉस ए डी। तब ए बी क्रॉस ए डी, ए बी 2i है, क्रॉस करना है माइनस जे से। किससे क्रॉस करना है, माइनस जे से क्रॉस करना है। तो आई क्रॉस माइनस जे से क्रॉस करना है, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, वैसे नॉर्मली मैं आपको बता देता आई क्रॉस जे। तो देखिए आई जे के, पहले में सिर्फ आई 2i है यानी 2 0 0, दूसरे में जे के कोऑर्डिनेट है वो भी माइनस का 1, यही बात तो रही। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो ये और ये, यानी इस वाले के लिए सॉल्व होगा, सिंपल सी बात मान लो आप, ये इस के लिए इसके दो एलिमेंट 0 के लिए सॉल्व होगा। तो ये रो ये कॉलम -2 एंड 0 क्या आया, माइनस का 2k आया है, माइनस का 2k। और देखो यहीं से आप समझ सकते थे, इसे मैं -1 मान लूं, 2 एंड -1 तो -2 हो गया, बचा क्या आपका आई क्रॉस जे। और पता है बेटे आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है ना। लेकिन मैंने इसको इस तरीके से कर दिया है, समझा सकता था मैं आपको। अब क्या निकालना है मुझे, अब मुझे निकालना है ए बी क्रॉस ए डी का मॉड, अंडररूट में -2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो पता कर लिया हमने कि अपना जो आयत है उसका जो क्षेत्रफल आएगा, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बी क्रॉस ए डी, बेटे क्या आया 2 वर्ग इकाई। ये एक्सरसाइज फिनिश है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट डे।